हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम गेट डायग्नोस्टिक्स का एक लास्ट सिनेरियो कवर करेंगे। ठीक है। अभी तक हमने बहुत सारे सिनेरियोज गेट डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड देखे, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को फेच किया, उनका मीनिंग समझा। ठीक है। अब अगर आप IBM के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो आपको वहाँ पे लिस्ट मिलेगा पूरा प्रॉपर, जिसमें हर टाइप की इंफॉर्मेशन होती है और उन इंफॉर्मेशन को कैसे हम फेच करते हैं वो पूरा इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है। उन सबको प्रैक्टिकली यहाँ पे एक एक सिनेरियो कवर करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, और उससे हम फिर बाकी टॉपिक टच नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैंने प्लान किया है कि जो मेन मेन पॉइंट्स थे, जो मेन मेन स्टेटमेंट्स थे, उन सबको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जो बचता है, अब आप लोगों को जो इतने सिनेरियोज कवर किए हैं उससे एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमें वैल्यूज़ फेच करनी होती है, कैसे डेटा टाइप डिसाइड करना होता है, और क्या सिंटेक्स यूज़ करके वैल्यू को फेच करना होता है। ठीक है। तो इसलिए अब हम एक लास्ट और सिनेरियो कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी आपको जो भी वैल्यूज़ फेच कर सकते हो आप कंबाइंड इन्फॉर्मेशन, उसको हम यहाँ पे फेच करने वाले हैं। तो अगर आपको जैसे कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन पिक करनी जो कंबाइंड इन्फॉर्मेशन में आप उसको पहले रिट्रीव कर सकते हो, और फिर वहाँ से अपने नीड के अकॉर्डिंग वहाँ से उस वैल्यू को पिक भी कर सकते हो। ठीक है। तो क्या होता है कंबाइंड इन्फॉर्मेशन, कैसे उसको फेच करते हैं, कैसे उसको देखा जाएगा, क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है काफ़ी बड़ा लेंथ का होता है, तो उसको आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डिबग भी लेना होगा, या फिर आप उसको ब्रेक करके प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए पहले एक टेबल देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि उस टेबल पे ही हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और फिर उसके बाद में हम ये प्रोसेस समझेंगे। तो टेबल है हमारे पास स्टूडेंट्स टू नेम से। ठीक है, ये वाला टेबल जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, और हम वही डुप्लीकेट की एरर वाला मैसेज जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स टू। दो कॉलम है हमारे पास, पहला है स्टूडेंट आईडी जो प्राइमरी की होगा, दूसरा है स्टूडेंट नेम जो वैरकेर 255 है। ठीक है। तो अब प्राइमरी की है, तो इस केस में क्या होगा, जब भी हम कोई रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करेंगे, तो वो अगर पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो वो डुप्लीकेट की वैल्यू एरर जनरेट कर देगा। ठीक है। तो वही हमारा एक पर्पस है कि हमें अगर कुछ इश्यू आता है तो उस केस में डुप्लीकेट की वैल्यू एरर देना है। ठीक है। अब मैं एक बार आपको फटाफट इसका डेटा दिखा देता है, फिर हम मेन प्रोग्राम पे चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे शर्मित 1/students2 पे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 101 से लेकर 114 तक डेटा अवेलेबल है। तो अभी आप ध्यान रखो 114 पे, क्योंकि इसी को हम रीट्राई करेंगे इंसर्ट करने का। तो एक बार तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इंसर्ट इनटू F4, और यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट्स टू, लाइब्रेरी है हमारी शर्मित 1, एंटर किया, और यहाँ पे 114, और यहाँ पे नेम भी 114 नेम। जैसे इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया, डुप्लीकेट की वैल्यू स्पेसिफाइड। अब अगर आपको इस एरर की डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पे अपन लेके पूरा डिटेल भी देख सकते हो, बट हमारा फोकस सिर्फ अभी एरर को जनरेट करना है। जनरेट हो गया, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उसके थ्रू हम गेट डायग्नोस्टिक की सारी इन्फॉर्मेशन, कंबाइंड इन्फॉर्मेशन एक साथ कैसे फेच कर सकते हैं, जो भी उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कैसे हो सकता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो ये प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट हम रिट्रीव करने वाले हैं वो है ऑल। ऑल जैसा आप देख के ही पता चल रहा है कि ऑल मतलब सभी इंफॉर्मेशन, कंबाइंड इंफॉर्मेशन, जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन आप गेट डायग्नोस्टिक से फेच कर सकते हो, उसको एक कंबाइंड वे में फेच करना। इससे पहले वाले सेशंस में हमने क्या किया था, सारे एक एक सिनेरियो के लिए वैल्यूज़ को कैप्चर किया था, बट हमने वही सिनेरियोज यूज़ किए जो मोस्टली यूज़ होते हैं। ठीक है। ऑल में क्या होगा, बाकी सब डिटेल आपको एक साथ मिलेगी। तो दोनों मेथड हमें आने चाहिए कि जैसे रो काउंट अगर हमारे को लेना है तो रो काउंट हम कैसे फेच करते हैं, या जो बाकी स्टेटमेंट हमने कवर किए थे, स्कीमा नेम, टेबल नेम, ये कई जगह पे प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को मिलेंगे पॉइंट जहाँ पे इनको फेच किया हुआ है। तो उस टाइम हमें पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल वैल्यू कैसे कैप्चर हो रही है, और साथ में जो हमारा कंबाइंड वैल्यू वो कैसे कैप्चर हो रही है। ठीक है। तो इसमें हम कंबाइंड वैल्यू को कैप्चर करने वाले हैं। तो जैसे कंबाइंड वैल्यू है तो उसके लिए लेंथ भी ज़्यादा होगा। तो 32672 इसका लेंथ है, वेरकर है ये, और इसकी वेरिएबल का नेम मैंने रखा है GD इन्फो। लाइन नंबर 11 पे हमारे पास दूसरा वेरिएबल है, रिजल्ट वेरिएबल, जो कैरेक्टर 10 का है।
बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, कमिट किया सेट स्टार नन पे, जो हम ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में करते हैं कमिटमेंट कंट्रोल को ऑफ करने के लिए। इस पे हम जल्दी एक नया सेशन लेके आने वाले हैं जिसमें हम पूरा सिर्फ कमिटमेंट कंट्रोल को ही समझेंगे। तो अभी अगर आपको इसका क्लियरिटी नहीं है तो जस्ट आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, बाकी डिटेल में हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेरी चला रहे हैं इंसर्ट इनटू शर्मित वन स्लैश, और यहाँ पे फाइल का नेम आ गया हमारा स्टूडेंट्स टू, जो 114 इंसर्ट करेगा 114 नेम के साथ में। ये रिकॉर्ड हमने अभी देखा ही था कि फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है। जैसे आपको दिखाऊं अगर फिर से क्वेरी, तो इस क्वेरी को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 114 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इसी को हम ट्राई कर रहे हैं इंसर्ट करने का, तो मतलब ये कुछ एरर जनरेट करेगा। एरर जनरेट नहीं भी करे तो भी वो हम देखेंगे कि क्या अगर पॉजिटिव केस है तो भी वो वैल्यू लाता है या नहीं लाता, वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंसर्ट किया, इस केस में जनरेट होगा एरर। फिर हमने गेट डायग्नोस्टिक्स की हेल्प से ऑल को फेच कर लिया GD इन्फो में। इसको मैं प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी लेंदी वैल्यू है, इसको हम डिबग में ही देख लेंगे F11 से। ठीक है, और लास्ट में सेट कर दिया INLR को ऑन पे। तो अभी करते हैं इसको कंपाइल। कंपाइल करेंगे डिबग सोर्स के साथ में, dbg view स्टार सोर्स, और ये हो गया हमारा कंपाइल। जैसे ही कंपाइल हुआ अब इसको हम करेंगे सेट डिबग पे। तो यहाँ पे लिखेंगे strtbg f4। ओके, मेरा डिबग पहले से ओपन है तो इसको एंड कर देते हैं, एंड डिबग हो गया। अभी फिर से strtbg f4 प्रोग्राम नेम, और यहाँ पे हम अपडेट मोड और प्रोडक्शन OPM सोर्स को यस कर देंगे। यहाँ पे करेंगे BR1 F10 और फिर करेंगे इस प्रोग्राम को कॉल करेगा, क्वेरी रन हुआ, गेट डायग्नोस्टिक रन हुआ। अब आप इसके ऊपर अगर वैल्यू GD इन्फो पे F11 करोगे तो आपको इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है गेट डायग्नोस्टिक से, जो भी इन्फॉर्मेशन हम फेच कर सकते हैं लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट की, वो शो होगी। तो लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट कौन सा है, ये वाला। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। तो F11 करते हैं, ये देखो कमांड फंक्शन क्या है, तो ये कमांड फंक्शन कौन सा है, इंसर्ट। तो ये सब सेमीकोलन सेपरेटेड रहती है। फिर है कमांड फंक्शन कोड क्या है, 50+50। db2 नंबर क्या है, कनेक्शन नंबर कनेक्शन क्या है, +1। db2 एसक्यूएल एट्रीब्यूट कॉन्करेंसी क्या है, L। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी कि ये किस लिए यूज़ होती है, बट आपको जो, जैसे अभी यहाँ पे देखोगे कैटलॉग नेम हमने एक एग्जांपल कवर किया था, तो उसमें क्या वैल्यू आती है वो हमने इंडिविजुअल भी देखा था। क्लास ओरिजिन में क्या होगी, कंडीशन नंबर में क्या है, कंस्ट्रेंट कैटलॉग क्या है। तो इसमें आपको सब वैल्यूज़ का कंबाइंड फॉर्म मिल गया। यहाँ से पेज डाउन कर सकते हैं, और जब भी आपको इसमें से कोई वैल्यू चाहिए तो आप उसको पार्स कर सकते हो, है ना, सब स्ट्रिंग करके उसकी उस पर्टिकुलर वैल्यू को फेच कर सकते हो। जैसे अगर मुझे यहाँ से ये वाली वैल्यू पिक करनी है तो मैं इस पर सब स्ट्रिंग लगा के जितनी वैल्यू मुझे यहाँ से कैप्चर करनी है वो निकाल सकता हूँ, और फिर उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो एक सेशन में उस पर भी बना दूंगा कि कैसे अगर एक इतना कंबाइंड डेटा आता है तो उसमें से इंडिविजुअल वैल्यू को कैसे फेच किया जाता है, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट मतलब जब भी आपको नीड होगी तो उस केस में आप सीधा उसको सब स्ट्रिंग अप्लाई करके वहाँ पे पार्सिंग कर सकते हो। इसको पार्सिंग बोला जाता है, जब किसी कंबाइंड डेटा से आपको कुछ फेच करना है तो उसको पार्सिंग बोलते हैं। ठीक है, बट अभी हमने क्या देखा, हमने मेनली ये देखा कि कैसे हम एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रिंग में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। और इससे एक एडवांटेज ये भी है कि आपको इंडिविजुअली एक एक करके वैल्यू फेच नहीं करनी पड़ती, आप एक साथ सारी वैल्यूज फेच कर सकते हो और फिर उस वैल्यू का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।